बैठे हो सब नजदीक आ जाए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। स्व टॉपिक दिया गया है, आप सब सुबह सुनेंगे। स्व रक्षा का आधार दिव्यता और रूहानियत। ये कौन सी सभा बैठी है? ये कौन सी सभा है? 31 को किससे मिला है? याद आ गया? भूल गए? आज दूसरा ही दिन है भाई। भगवान जिससे मिलने के लिए आया है, नया साल मनाने के लिए आया, वो महान आत्माओं की ये सभा है, दिव्य सभा है। कितना हमारा लक है कि महान आत्माओं के दिव्य दर्शन के लिए मुझे एक बहाना मिला है, एक टॉपिक मिली है आप लोगों से मिलने के लिए। तो स्वरक्षा बाबा ने, भगवान ने क्या किया? पुरानी कलयुगी दुनिया से हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया। हम सब कौन हैं? ब्राह्मण है ना? उमंग से नहीं बोलते हैं। हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता। तो ये फरिश्तों की सभा है। बाबा ने ब्राह्मण बनाया है तो ये फरिश्तों की सभा है, देवताओं की सभा है। तो दिव्यता तो ऑटोमेटिक है ही है ना। फरिश्तों में दिव्यता नहीं होगी तो किस में होगी? सोचिए। तो बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया, तो हमारे में दिव्यता भर दिया, हमारे में दिव्यता आ गई। तन की दिव्यता, मन की दिव्यता, धन की दिव्यता, बुद्धि की दिव्यता, दृष्टि की दिव्यता, व्यवहारों में दिव्यता। पहले हमारा भोजन कैसा था? जो मिला खा लिया, जहां मिला खा लिया, जैसे मिला खा लिया। और ब्राह्मण बने तो स्वच्छ भोजन हो गया, शुद्ध भोजन हो गया। जब शुद्ध भोजन हम करते हैं और सीधा हमको भोजन मिला, अपने आप नहीं करते हैं, क्या करते हैं? बाबा को बुला करके बाबा को भोग लगाते हैं। लगाते हैं नहीं? तो हम सब भोजन आता है, भोग लगा करके खाते हैं। या माताएं बैठी है घर में, भोजन बनाती है, नाश्ता बनाती है, तो बाबा को भोग लगा करके फिर परिवार वालों को खिलाती है। तो दिव्यता आई या नहीं आई? जिस भोजन में, जिस भोजन को भगवान ने स्वीकार किया है, हम बाबा को भोग लगाए हैं, और स्वयं भी अगर उस भोजन को स्वीकार करते हैं तो बाबा को फिर से भोग लगाते हैं इंडिविजुअल। कई माताएं, कई भाई, बाबा के साथ उनका इतना अच्छा संबंध है, इतना नजदीकी रखा है, बाबा को अपने साथ रखा है कि वो वतन में भोग लगाने नहीं जाते हैं, बाबा को वतन से बुलाते हैं। बाबा, ब्रह्मा भोजन गरम गरम आ गया है, आओ स्वीकार करो, साथ में बैठो। होता है कि नहीं? हमारी दादी जानकी जी अनुभव सुनाती थी। एक बार उनको बाबा ने बुलाया कि बच्ची
बाबा के साथ आपका भोजन है। दादी बड़े उमंग से, खुशी से बाबा के साथ भोजन के लिए गई, बैठी, 2 थाली आई टेबल पर। तो बाबा पूछते हैं, बच्ची बाबा को आप खिलाओगे या बाबा आपको खिलाए? तो दादी क्या बोलती है, बाबा हम तो 63 जन्म आपको खिलाते आए हैं, अभी आप मुझे खिलाइए। हुज्जत, अपनापन, दिव्यता, देखिए अपनापन। हम लोगों ने भक्ति मार्ग में कितना बार भगवान को खिलाया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा। आज भगवान आया है, हमारे साथ बैठा है भोजन पर, तो हम क्या कहेंगे? बोलो, बाबा आज हमको आप भोजन खिलाओ, फिर मैं आपको खिलाऊंगी, खिलाऊंगा। इतना अपने अंदर हमारा मन इतना साफ हो, दिव्य बुद्धि इतनी क्लीन हो, दिव्यता हो, बाबा और हमारे में अंतर न हो। बाबा कहाँ बैठेगा? जिसका मन साफ होगा, जिसकी बुद्धि क्लीन होगी, है कि नहीं? तो हम बाबा के साथ अपने बुद्धि को, मन को इतना दिव्य बना लें कि सोचें तो भी बाबा के लिए सोचे, बाबा के साथ रह करके सोचे, देखें तो इस दृष्टि से बाबा ही दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि। बाबा ने आकर के हमारी दृष्टि को बदल दिया, सृष्टि को बदल दिया, एम ऑब्जेक्ट को बदल दिया, सोच को बदल दिया। पहले हम लोग अच्छा काम करते थे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे थे, भगत थे, अच्छा काम करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, मंदिर में जाते थे, प्रसाद लेके बड़े भावना से प्रसाद चढ़ाते थे और अपनी कमी कमजोरियों को उनके सामने रख देते थे। अगर कुछ मांगते थे तो क्या मांगा? भगवान सद्बुद्धि दे देना, भगवान अच्छा नौकरी दे देना, भगवान अच्छी एक नई गाड़ी दे देना, भगवान एक बंगला दे देना, अच्छा संबंध दे देना, यही मांगा था ना। बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि को दिव्य बना करके फरिश्ता बना दिया, फरिश्ता सो देवता बना दिया और दैवी दुनिया में, नई दुनिया के मालिक बना रहा है। बच्चे तुम्हारे लिए महल तैयार कर रहे हैं स्वर्ग में। कितना छोटा सा महल होगा? बाबा कई बार कहते हैं माउंट आबू जितना एक एक का महल होगा। सोचो, हमारी बुद्धि बाबा ने कितना परिवर्तन, दिव्यता भर दिया। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले हम ब्राह्मण, कोई बात हमारे मन में आ सकती है, जिसकी इतनी बुद्धि महान होगी, क्लीन होगा, उसका स्वरक्षा होगा या नहीं होगा? तो टॉपिक है स्वरक्षा का साधन दिव्यता। बुद्धि में, कर्मों में दिव्यता ला दिया। हर कर्म करने के पहले हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी संस्कार था। दुकान खोलने जाएंगे, माथा टेक करके जाएंगे। कोई नया धंधा शुरू करेंगे, माथा टेक करके जाएंगे, मंदिर में पूजा करके जाएंगे। लेकिन अभी बाबा ने साथ रख करके अनुभूति करा दिया, बच्चे तुम मेरे याद में रहो, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, दिव्य होगी, दिव्यता से भरा होगा। ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब चोटी, लास्ट के अंत के जन्म में इस नेत्रों से हमने बाबा को पहचान लिया। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने महान हो,
कि बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, ऋषि मुनि, महात्मा, वैज्ञानिक, नेतागण भगवान को पहचाना नहीं, और एक गांव की भोली भाली माताएं भगवान को पहचान लिया और बाबा के बन गई और भाग करके आ गई और बाबा से मिलन मना रही है। तो दिव्य कौन, महान कौन हुआ? नेतागण, धर्म नेतागण, या हम बच्चे? बोलो, हम बच्चे महान हुए। हमारी बुद्धि को बाबा ने महान बना दिया, इतना ऊंच बना दिया, इतना श्रेष्ठ बना दिया। तो हम लोगों को कितना नशा, कितना उमंग, हर कर्म करते बाबा के सिवा और कुछ नहीं। हर कर्मों में दिव्यता लाना है, बाबा को साथ रखना है। ये संगम की थोड़ी घड़ियां है, बाबा हमारे साथ है, साथ रहता है, साथ रहेगा, वादा किया है। हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा हमको भूलता नहीं है। फिर भी इतना रहम दिल है, वो कहता है बच्चे कोई बात नहीं है, बीती सो बीती, अभी भी मेरे को याद करो, मैं फ्री हूं तुम्हारे लिए, मैं आ जाऊंगा। लेकिन कुछ तकलीफ होती है, मुसीबत होता है, तो किसको याद करते हैं? बीमारी होती है तो किसको याद करते हैं? डॉक्टर को याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं। बाबा याद नहीं आता है। वो बाबा देखता है कि सबसे बड़ा रिश्तेदार तो मैं हूं, मेरा बच्चा है, मैं उसका बाप हूं, तैयार हूं उसको मदद करने के लिए, मेरे को बुलाता ही नहीं है। हद के माँ बाप को पुकार रहा है, डॉक्टर को पुकार रहा है, रिश्तेदारों के ऊपर नजर रख रहा है, फलाने रिश्तेदार को हमने इतना सेवा किया है, आज मैं बीमार हो गया तो पूछने भी नहीं आता है। अरे जो पूछने वाला है उसको हम याद नहीं करते हैं, और जो नहीं पूछने वाला है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, लौकिक रिश्तेदारों के हाथ में, दुनिया वालों के हाथ में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। हमारे जैसे कुछ नहीं है, हमारे हाथ में तो बाबा है। कुछ भी हो बाबा को याद करें। बाबा आ जाओ, सिर में दर्द है, बाबा आ जाओ, पेट में थोड़ा दर्द है, बुलाओ। क्यों? वो सुप्रीम सर्जन है, भगवान ही नहीं है, वो सुप्रीम सर्जन है। हमारी हर बीमारियों को निदान करने के लिए वो तैयार है। अपनापन, फीलिंग अभी नहीं रखेंगे, अभी नहीं उसका सुख लेंगे, सतयुग में लेंगे। सतयुग में तो देवताएं ही आगे पीछे होंगे, भगवान नहीं होगा, बाबा नहीं होगा। शिव बाबा संगम पर इस पुरानी दुनिया में ही आया है हम बच्चों को क्या बनाने? देवता बनाने, फरिश्ता बनाने, दिव्यता भरने के लिए आया है। तो अभी हमको बाबा को बुलाना है, अभी बाबा को पुकारना है, अभी बाबा को निमंत्रण देना है, बाबा आ जाओ। और अपने दृष्टि को इतनी रूहानियत से, दृष्टि से इस कलयुगी दुनिया के कोई भी भौतिक चीजें, चाहे आर्टिफिशियल कितना न सुंदर हो, वो हमको दिखाई न दे। हमको क्या दिखाई दे? अपना वतन दिखाई दे, अपना स्वर्ग दिखाई दे, अपनी दुनिया दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। हम अपने दृष्टि से, हमारी ये दृष्टि इतनी पावन हो जाए, बाबा के साथ इतना नजदीक की आ जाए कि जैसे ब्रह्मा बाबा को क्या दिखाई देता था? सदा नजरों में उनको स्वर्ग दिखाई देता था, सदा नई दुनिया दिखाई देती थी। शिव बाबा प्रवेश हुआ ब्रह्मा बाबा में, कहानियां आप लोगों को पता है।
बाबा के दृष्टि बदल गई। जो हीरे जवाहरात का मर्चेंट था, शिव बाबा के प्रवेशता के बाद वो हीरे जवाहरात पत्थर लगने लगे। तो कौड़ियों का बिजनेस है, पत्थर का बिजनेस है। अब बाबा ये बिजनेस नहीं करेगा। दृष्टि बदल गई, रूहानी दृष्टि हो गई। और हम बच्चों को रूहानी बाबा ने दृष्टि बना दिया तो क्या देख रहे हैं? ये मेरा लौकिक भाई है, ये मेरा लौकिक ये है, ये है, वो है, ये है। कहां गया रूहानियत, वो रूहानी दृष्टि? सोचो, अपने आप से पूछो, कहां गई दिव्यता? हम तो भक्तों को देखा है, साक्षात्कार हो गए, दीवाने हो गए। और हम बाबा के छत्र छाया में हैं, हर कदम पर बाबा हमारे साथ है। और हमारी बुद्धि कहां है? पड़ोसियों को देख रहे हैं कि भाई हम दोनों मिल करके दुकान, उसने भी खोला, हमने भी खोला, और उसने तो 3 दुकान खोल दिया और हमारे पास तो एक ही दुकान है। उसने, हमारा एक ही पुरानी छोटी सी बंगला है, उसने तो 4 बंगला खड़ा कर दिया। अब हम देख देख करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, देख देख करके मन छोटा कर रहे हैं। अरे वो तो 4 बंगला बनाया है, पत्थर का बनाया है। हमारा हीरे जवाहरात का बंगला बन रहा है, जो इसके 4 बंगला का 100 बंगला से भी बड़ा हमारा बंगला होगा। दिव्यता, रूहानियत, रूहानी दृष्टि, इसको कहेंगे ना। अरे उसका बल धन बढ़ रहा है, कलयुगी धन बढ़ रहा है, जो यहीं छोड़ के जाने वाला है। हमारी अविनाशी धन बढ़ रहा है, जो हम साथ लेके जाने वाले हैं। तो नशा तो हमको होना चाहिए ना। हम उसको धन दे करके हमारा मन छोटा हो। अरे हम नशे में रहें, जैसे हमारा बाबा नशे में रहता था। बाबा को इतना नशा था, इतनी दिव्यता आ गई जीवन में, रूहानियत आ गया, अपने जीवन को बदल दिया। बाबा का सबसे यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ किसका था? बाबा और मम्मा का था। बाबा में शिव बाबा प्रवेश हुआ। बाबा के युगल में तो शिव बाबा नहीं आया, ब्रह्मा बाबा में आया ना। युगल तो वही थी, लेकिन बाबा के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, दिव्यता आ गई, रूहानियत आ गई कि युगल जो बाबा को बाबा के रूप में देखती थी, पतिव्रता नारी थी। बाबा जब बिजनेस में जाते थे, दुकान पर जाते थे, तो बाबा को पूजा करती थी। पति परमेश्वर है। वो नारी, वो बहन, वो माता, उसके दृष्टि बदल गए। नहीं, ये पति नहीं है, ये तो देवता हैं। कैसे? बाबा ने अपनी रूहानियत से, अपने दिव्यता से अपने आप को चेंज कर दिया। तो उसको वो पति नहीं दिखाई दिया, ये बाबा नहीं दिखाई दिया, ये तो श्री नारायण दिखाई दिया, श्री कृष्ण दिखाई दिया। इतना बाबा में दिव्यता आ गई। एक बार की बात है, यशोदा मैया, उनका यशोदा नाम था, यशोदा मैया नाश्ता बाबा के लिए बनाई। निर्मल शांता दादी उनकी बेटी थी, यशोदा माँ की। ब्रिजेंद्रा दादी पुत्र वधू थी, बड़े लड़के की युगल थी। दोनों को बोली, बच्ची यहाँ ये बाबा को नाश्ता करा के आओ। तो निमो शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी क्या बोलती है? मम्मी, आपने बहुत प्यार से नाश्ता बनाया है, आप बाबा को नाश्ता कराओ ना। तो यशोदा माता जवाब देती हैं, हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा दिखाई नहीं देता है, वो तो ब्रह्मा दिखाई देता है, फरिश्ता दिखाई देता है, श्री नारायण दिखाई देता है, श्री कृष्ण दिखाई देता है। दिव्यता। तो बच्चियां क्या जवाब देती है, निमशांता दादी और ब्रिजेंद्रा दादी?
मम्मी आपको ही नहीं दिखाई देता है, हम लोग भी कुछ काम से जाते हैं बाबा के पास तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, बाबा जैसे नारायण है। दिव्यता तो केवल शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बदलने के लिए आया था, दिव्यता भरने के लिए आया था, रूहानियत भरने के लिए आया था? बोलो। हम सब बच्चों में रूहानियत भरने के लिए आया है कि ये हमारे बच्चे रूहानियत से संपन्न हो जाएं, दिव्यता से संपन्न हो जाएं और ये फरिश्ता बने और अपने अपने एरिया में जा करके फरिश्ता बन करके सारे विश्व की आत्माओं के दुख दर्द को मिटाएं। इसलिए बाबा ने दूसरा टाइटल क्या दिया, सोमान क्या दिया? बच्चे तुम ब्राह्मण, तुम पूर्वज हो। बताया है या नहीं बताया है? तो हम सब पूर्वज हैं। कौन से पूर्वज? रूहानियत से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ पूर्वज हैं जो हम सारे विश्व के आत्माओं के कष्ट को निवारण कर सकते हैं। इतना रूहानियत हो, भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। जो युधिष्ठिर को देखें, उसने एक भूल किया, उसको सजा मिली, 5 मिनट नरक में जाने को मिला, नरक की सजा हुई। धर्मराज के दूत आए और बोले कि महाराज आपको 5 मिनट नरक में चलना पड़ेगा। बोला कि जी हजूर हमने गलती किया है, मैं चलूंगा। 5 मिनट नरक में खड़ा हुआ, 5 मिनट के बाद निकलने लगा तो नरक निवासियों की आवाज हुई, महाराज हमको छोड़ करके नहीं जाइए। क्यों भाई? मेरे को तो 5 मिनट ही सजा हुई है। तो नहीं, 5 मिनट के खड़ा होने से हम नरक निवासियों के दुख दर्द मिट गया। अब एक आप सोच लीजिए, एक दिव्य, एक भगत, एक महान आत्मा के खड़े होने से नरक के निवासियों के दुख दर्द मिट जाता है। तो ये भगवान के जो फरिश्ते हैं, भगवान जिसमें दिव्यता और रूहानियत भरी है, ये कहाँ जाएंगे तो दुनिया के दुख दर्द मिटाएंगे या नहीं मिटाएंगे? मिटाएंगे, लेकिन उतनी रूहानियत हो, उतनी स्मृति हमारे अंदर हो, मैं वही हूं। और जो बाबा चाहता है, जो परमात्मा चाहता है, जो शिव बाबा की आस है, वो आस हम बच्चे पूरा करेंगे अपनी रूहानियत से, अपनी दिव्यता के द्वारा। इतना उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए, हम ही कल पहले थे और आज हमको ही बनना है। बाबा को विश्वास है, हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम कहते हैं अरे हम तो गृहस्थी हैं, हम तो घर के कारोबार करते हैं, हम पढ़ी लिखी माताएं नहीं हैं, हम तो हाउसवाइफ हैं, हम क्या दुनिया परिवर्तन करेंगे? अरे कर्म कर रही है, भोजन बना रही है। दुनिया वाले भी अपने चूल्हे चौके पर भोजन बनाते हैं, आप भी भोजन बना रही हो, लेकिन उस भोजन में रूहानियत भरना, वो भोजन में शिव बाबा की याद भरना, उस भोजन में शिव बाबा के साथ रह करके भोजन बनाना दुनिया वाले नहीं करते हैं। आप माताएं, साधारण भोली भाली माताएं करती हो। होता है या नहीं होता है? तो रूहानियत कहाँ गया? कहाँ है? हम बच्चों में है, केवल स्मृति की खेल है। हर कर्म करते हुए हम बाबा को साथ रखें, बाबा के साथ रहें, बाबा को अपना बनाकर रखें। ये नहीं कि हम छोटा सा कर्म है, बाबा को क्यों बुलाएं? भाई बाबा तो बाबा है, परमात्मा है, वो हम खाना बना रहे हैं और कहें कि हमारा इतना छोटा सा किचन है, उसमें भगवान को बुलाएं। अरे झोपड़ी में भगवान आता है, तुम्हारा किचन तो फिर भी एक चूल्हा चौका खड़ा होने की जगह है। भगवान
जगह नहीं देखता है, वो कहाँ बसता है? हमारे दिल में बसता है। तुम्हारे चूल्हा चौके के जगह पर नहीं बसता है, दिल में बसता है। दिल में बसा करके रोटी बनाओ ना, तो वो जो बाहर से जो रोटी बना रहे हैं और आप में अंतर हुआ या नहीं हुआ, दिव्यता हुई या नहीं हुई? कर्मों में श्रेष्ठता, हर कर्म, धन में श्रेष्ठता, दिव्यता, हर चीज में हमारे अंदर दिव्यता हो, ऑनेस्टी हो, हम किसके हैं, हमारा कौन है, हमेशा गूंजता रहे। बाबा को कितना नशा था। मुरलियों में और साकार मुरलियों में कई बार आता है, ओहो मैं भगवान के सामने बैठा हूं। आता है नहीं आता है? कितना नशा, इतना नशा हम लोगों को चलता है। ओहो भगवान के लिए मैं ये नाश्ता बना रही हूं, भगवान के लिए भोजन बना रही हूं, भगवान मेरे साथ आकर के हमको मदद कर रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। नशा अंदर में खुमारी चढ़ी रहे, जैसे बाबा को खुमारी चढ़ा था। साधारण कर्म भी बाबा किया, लेकिन रूहानियत में किया, उस रूहाब में किया, उस बाबा को साथ रख कर किया। इतना आज्ञाकारी बाबा हमारा था। एक बार की बात है, बाबा को बॉम्बे जाना था, प्रोग्राम। बाबा बिना शिव बाबा के छुट्टी के कहीं जाते नहीं थे। शिव बाबा से प्रोग्राम ले लिया था, फलाने डेट को जाना है। बाबा ने छुट्टी दे दिया, शिव बाबा ने, भले जाओ। संदेशी के द्वारा छुट्टी ले लिया। उनके तन में है, ऐसा नहीं कि अभिमान आ जाए मेरे तन में शिव बाबा है, जो चाहूं वही करूं, नहीं। संदेशी को भेज करके छुट्टी बाबा से बकायदे लेता था। बाबा ने छुट्टी दिया, हाँ बच्चे तैयारी करो, जाओ। दिन आया, तैयारी हो गई, बाबा वहां भी तैयारी हो गई, सब जगह इंस्ट्रक्शन चला गया। गाड़ी आ गई, टैक्सी आ गई, सामान रख दिया। बाबा बोलते हैं, बच्ची बाबा से पूछ कर आओ, बाबा बॉम्बे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जाएं, छुट्टी है ना। संदेशी गई, वतन में देख रही है रेड झंडा लहरा रहा है, बाबा तो है ही नहीं है। आ गई, ब्रह्मा बाबा को कहती, बाबा शिव बाबा तो वहां था नहीं, रेड झंडा लहरा रहा है। बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची, फिर से जाओ, और जब तक बाबा नहीं आए तब तक वहीं खड़े रहना, वहीं रहना। बाबा आए तो बाबा से पूछ के आना, डायरेक्शन लेके आना कि बॉम्बे जाऊं या न जाऊं। आज्ञाकारी, वफादार। देखो टैक्सी आ गई है, सामान रखा हुआ है, लेकिन शिव बाबा के बिना, आज्ञा के बिना नहीं जा सकते हैं। संदेशी दोबारा वतन में गई और कुछ देर देख रही, बाबा आया। बाबा ने कहा कि सिचुएशन बच्चे नहीं देख रहे हैं, ये झंडा नहीं देख रही है, रेड झंडा है, नहीं बाबा को नहीं जाना है। संदेशी आकर के बोली, बाबा शिव बाबा ने मना कर दिया, आपको नहीं जाना है। जी बच्ची, बाबा के जो आज्ञा, हुजूर की जो आज्ञा, सामान उतार दो, टैक्सी वाला को कुछ पैसा दे दो, क्योंकि बहुत देर से खड़ा है, उसकी कुछ ये दे दो। इतना आज्ञाकारी जो स्वयं मालिक है। क्या इतना आज्ञाकारी है? नहीं तो संकल्प चले ना, अरे इतनी तैयारी हो गई है, वहां भी तैयारी हो गई है, हमारा सामान भी तैयारी हो गया, टैक्सी भी आ गई है, सामान रख भी दिया है, बाबा ये क्या करता है, पहले क्यों नहीं बताता है? नहीं, जो हुकुम जी हजूर। ऐसे हमारे अंदर दिव्यता, जो भगवान का रथ है वो देखो कितना समर्पित है बाबा के लिए। हर कर्म में दिव्यता बाबा ने करके दिखाया। खेल किया तो दिव्यता, अनाज साफ किया, रोटी बनाया, धोबी घाट कपड़ा धुलाई किया, क्या नहीं किया। लेकिन उस रूहानियत से, उस बाबा के साथ रख करके और जो काम किया वो चरित्र बन गया। एक बार की बात आपको एक इंस्टेंस सुना दूं। बाबा गेहूं साफ कर रहे थे। बाबा हर काम करते थे,
उन दिनों में हमारी कुंज दादी बहुत ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार थी, बोलने में बहुत होशियार थी, छोटी कद था। तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया कि कोई भी विजिटर आए तो आप समझाना। एक विजिटर आया, बहुत बड़ा सेठ था अहमदाबाद का, घूमने के लिए आया। उसको दादी ने समझाया, उसको बहुत अच्छा लगा। बोला कि हमको पूरी जानकारी करने के लिए क्या करना होगा, तो 7 दिन का कोर्स करना होगा। 7 दिन वो होटल में रह करके रोज रोज आया और कोर्स पूरा हुआ तो कहता है कि अच्छा बाबा जी के दर्शन करा देंगे। तो दादी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं कराएंगे। तो दादी उनको विजिटिंग रूम में बैठा करके दादी जा रही है बाबा के पास। बाबा के पास पहुंची, बाबा को बोली कि बाबा आप उठो, चलो भाई का 7 दिन का कोर्स हो गया है, बहुत भावना वाला है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, आप चलो उनसे मिलने के लिए। तो बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे को यहीं बुला लो। तो कुंज दादी बोलती है अरे बाबा हमने इतना भावना बैठाया है कि मेरा भगवान इसमें आता है, संस्था का चीफ है, मालिक है, और आप यहाँ गेहूं साफ कर रहे हैं, वो क्या वो उसको भावना बैठेगा कि इनका बाबा तो गेहूं साफ कर रहा है। तो बाबा सुन करके, मम्मा भी बाजू में गेहूं साफ कर रही थी, तो मम्मा की तरफ देखा और मम्मा को कहा कि मम्मा देखो कुंज का कितना देह अभिमान है कि बोलती है कि बाबा गेहूं साफ कर रहा है और बाबा जाए। तो ये सुन करके दादी को ये लगा कि बाबा ऐसे बोलते हैं, चलो वहां से चली गई और बोली कि अच्छा बाबा मैं उनको ले आती हूं। आगे सुनिए, वो गेस्ट को दादी ले करके आई और बाबा गेहूं साफ कर रहे थे। साफ ही अपने मगन हैं गेहूं साफ करने में, भगवान को साथ रख करके। जब वो वीआईपी बाबा के सामने खड़ा हो गया, उन दिनों तो कोई इतनी बेगरी पार्ट थी जो कोई कुर्सी नहीं था, कोई ये नहीं था जो उनको भी बैठा ले, चलो खुद ही जमीन पर बैठा है तो उनको कहां से कुर्सी पर बैठाएगा। अब इतने बड़े व्यक्ति को जमीन पर बैठा नहीं सकते हैं। तो बाबा उनको देख करके खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए तो उनको विष्णु का साक्षात्कार हो गया बाबा से, और उसको आंसू बहने लगी, आंसू खुशी की, जीवन सफल हो गया। कहने का भाव, बाबा साधारण कर्म करते हुए दिव्यता, कहने का मेरा भाव यह है, दिव्यता। गेहूं साफ कर रहा है, भगवान के साथ साफ कर रहा है, उसमें दिव्यता है, वहां से साक्षात्कार हुआ। उसी तरह हम लोग घर का काम कुछ भी करें, सेंटर पर कोई भी सेवा करें, लेकिन बाबा को साथ रख करके कौन मिला है, किसकी सेवा कर रहे हैं। हमारी मातेश्वरी हर सेवा किया, कभी किसी को बोला नहीं। किसी को बुलाना होगा तो यहां से उठ करके जाएगी और उसको कान में धीरे से बोल करके उसको बुला कर लाएगी। अरे मम्मा यहां से आवाज देती तो मैं आ जाती, क्यों आप इतना दूर आए। ये दिव्यता नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातें हमारी दादियों ने ध्यान पर रखा। वो दिव्यता के कारण, रूहानियत के कारण, जिन दादियों का बिजनेस, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, विदेशों में बिजनेस था, अब जिनका बिजनेस 1936 में विदेश में होगा, वो कितने पैसे वाले होंगे, कितना धनवान होंगे, कितना जेवर से लदा हुआ होगा, शरीर भरा हुआ होगा। ऐसे परिवार की माताएं, कन्याएं जब बाबा के पास आई तो वो उनको पुरानी दुनिया, जेवर से भरा हुआ शरीर उनको अच्छा नहीं लगा, ये दिव्य जीवन उनको अच्छा लगा। उन्होंने सब कुछ उतार करके दे दिया, भाई ये तुम्हारी कलयुगी श्रृंगार मुझे नहीं चाहिए। ये दिव्यता से भरी हुई श्रृंगार, रूहानियत से भरी हुई जीवन, यही हमारी जीवन है, यही हम चाहेंगे। हम घर नहीं जाएंगे। रिश्तेदारों ने कितना प्रलोभन दिया,
लेकिन हमारी एक भी दादी गई नहीं। दिव्यता, वो दिव्यता हर जगह पेपर का काम, पेपर आया, लेकिन उनकी दिव्यता रूहानियत ने नंबर 1 सर्टिफिकेट दे दिया, पास कर दिया। पेगरी पाठ था, बाबा ने इनको सेवा पर भेजा। बच्चियां, जाना है सेवा पर। सेवा पर जैसे तैसे वो गई, क्योंकि बाबा को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता था। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि बाबा से मुझे अलग भी होना है, लेकिन बाबा ने इतना नशा चढ़ाया, इतना रूहानी शिक्षा दिया, इतना ये किया कि वो कहती थी, अच्छा बाबा हम जाएंगे सेवा पर, जो आज्ञा। सेवा पर गई। मनोहर दादी, हमारी गंगे दादी, इनको भेजा कि दिल्ली सेवा के लिए पहली बार निकली थी। दिल्ली तो चली गई, स्टेशन पर उतर गई, दिल्ली ट्रेन रुका, स्टेशन पर उतर गई, जाएं कहां? कोई रिसीव करने वाला नहीं, कोई अपना दिखाई देने वाला नहीं। वो हैरान हो जाएं लोगों को देख करके, क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने देखा नहीं था। फिर भी दिव्यता, रूहानियत, बाबा साथ है। कुली से पूछा, भाई साहब बाहर जाना है? हाँ दीदी ये दरवाजा है, बाहर इधर जाओ। बाहर गए, माहौल कोई और। भाई कहाँ जाएं? रिक्शे वाले से पूछा, यहाँ धर्मशाला है? हाँ दीदी यहाँ बाजू में धर्मशाला है, मेरे रिक्शा में बैठो, मैं पहुंचा देता हूँ। गए, वहां उसने बोला कि हम 2 दिन से ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है भाई 2 दिन रखो। तैयार होकर के चले गए जमुना के कंठे पर। जिसके घर में मखमल है, आज भी उनके घरों में जाइए, उनका घर आज भी है, मखमल है, वो बोरी लेकर के जमुना के तट पर मगन है, दिव्यता से भरपूर हैं, रूहानियत से भरपूर हैं। माताएं स्नान करके जमुना जी से पूजा करके आ रही हैं, तट पर देख रही है देवियां कहां से आ गई। आकर के पूछती, आप कौन हो? तो हम माउंट आबू से आए हैं, राजयोग मेडिटेशन, राजयोग योग सिखाने के लिए आए हैं। सिखा सकते हैं? बैठो। माताएं बैठ गई, सत्संग शुरू हो गया। और उसमें से एक माता बोलती है कि आप कहाँ ठहरे हैं, एड्रेस दो, कौन सा मकान है, कौन सा बिल्डिंग है? बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं है, मकान कुछ नहीं है, धर्मशाला में 2 दिन के लिए छुट्टी मिला है। आप हमारे घर में आओ, हमारा बंगला खाली है, वहां रहो, वहां सत्संग कराओ। शुरू हो गया। दिव्यता, रूहानियत कितना कदम कदम पर मदद करता है। हम बाबा के बच्चे, हमारे में दिव्यता आ जाए, रूहानियत से हम भर जाएं, भरपूर हो जाएं, स्व की रक्षा होगा। अरे हम तो विश्व की रक्षा करने वाले हैं, हमारा रक्षा तो हुआ पड़ा है। हम पूर्वज हैं, सारे विश्व को कष्ट को मिटाने वाले हैं, हमारा कष्ट कोई है ही नहीं है। राजकुमार, राजा का लड़का, राजकुमार को कभी कोई चीज की कमी होगी क्या? मांगेगा? अरे सारा राज उसका है। तो उसी तरह हम तो रूहानियत से, दिव्यता से, हमारे साथ परमात्मा है, इतना भरपूर हैं, मेरे को क्या हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कुछ हो भी गया तो आया है, हम 63 जन्मों में कुछ ऐसा कर्म करके आए हैं, वो हमारे से छुट्टी लेने आया है, विदाई लेने आया है। हम तो विश्व को रक्षा करने वाले हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है ना।
प्रधानमंत्री को निमित्त नहीं बनाया है कि तुमको फरिश्ता बना देते हैं, रूल निकालो और सारा भारत में फैल जाए। वो रूल निकालने वाले कौन हैं? प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ बैठे हैं, एक एक प्रधानमंत्री बैठा है। अपने रूहानियत से सारे भारत को, क्या वो तो भारत पर ही राज करते हैं, हम तो सारे विश्व पर राज करते हैं। अपने रूहानियत से सारे विश्व के कष्ट को निवारण करने वाले। थोड़ी सी कोई कष्ट हो जाए, शारीरिक बीमारी हो जाए, हमको घबराना नहीं है। हाय क्या हो गया, खुशी खुशी मनाना है। अरे भाई तुम ये बीमारी इतना लेट से क्यों आए हो? पहले से हम इंतजार कर रहे हैं, आओ तुम ये लो, अपना हिसाब किताब लो, जाओ। इतना हमारे अंदर नशा हो। हमारी दादियों ने, क्या वो बीमार नहीं पड़ी? सोचो, उनका कोई और जगह से शरीर आया था? इसी पंच भूतों से, इसी पंच तत्वों से बना हुआ उनका भी शरीर था। बीमार वो भी पड़े, लेकिन बीमारी के हालत में भी बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। एक दो एग्जाम्पल हम आपको देंगे प्रैक्टिकल। हमारी नीमू शांता दादी बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। अस्थमा बहुत हो गया, अब जाना है, अब जाना है, बस जाने की तैयारी। बेगरी पार्ट, कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं, पैसा नहीं। डॉक्टर बुला नहीं सकते हैं, पैसा नहीं। दादियों ने जाकर के बाबा को कहा, बाबा नीम शांता को बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, अस्थमा इतना है पूछिए नहीं। बाबा ने क्या कहा, बच्ची संदेशी को बुलाओ और जाओ, भेजो उसको, बाबा से दवाई पूछ कर आए, दवाई लेकर के आए। परमधाम में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। वो गई, बाबा से पूछा, बाबा ने क्या दवाई भेजा? अस्थमा के, जनवरी का मास है, माउंट आबू में बैठी हुई है, अस्थमा है, बुखार है, क्या दवाई भगवान ने भेजा है? सोचो ध्यान से। बाबा ने बोला कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। देख लो, बाबा ने संदेशी ने जाकर बाबा को कहा कि शिव बाबा ने कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। ठीक है भाई। बाबा भी चुप, बोले कि ठीक है, बाबा ने दवाई भेजा है, करो। अब बर्फ के पानी, दादी से पूछा गया, दादी आपके लिए ये औषधि आया है? हाँ हाँ बाबा ने भेजा है, हम जरूर लूंगी, करो। दादी जाके बाथरूम में बैठ गई। अब बर्फ के पानी भी, बाल्टी में बर्फ भी आ गया, बर्फ का पानी आ गया। उनके सिर पर कौन रखे, क्योंकि पानी डालेंगे और वो वतन में जाएगी। अभी कौन पुण्य का काम करे? कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी दादी रेडी नहीं हुई कि चलो मैं करूं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। बाबा को संदेश गया, बाबा के पूछा गया, बाबा कोई तैयार नहीं है, कौन पानी डाले? तो बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, बच्ची जो संदेशी लाई, जो संदेश लाई है ना, उसी को कहो वो डाले। और भगवान की आज्ञा वो संदेशी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि संदेश लाई है और ब्रह्मा बाबा ने भी कहा है। तो वो बाल्टी उठाई हाथ में डालने के लिए, वो ट्रांस में चली गई। हाथ में बाल्टी ट्रांस में चली गई। वहां जाकर के बाबा ने कहा कि नंबर 1 में बच्ची पास हो गई। इतना बीमारी के बाद ऐसी औषधि में भी उसको विश्वास रहा कि बाबा ने औषधि भेजा है, इसमें मेरा कल्याण है। स्वीकार कर लिया, नंबर 1 पास हो गई। बाबा ने पेपर लिया, हमारे दादियों ने पेपर दे करके नंबर 1 में पास हुई। तो क्यों दादियों के लिए पेपर था, हम लोगों के लिए पेपर नहीं है? हम नंबर 1 में पास नहीं होंगे? जिस हालत में हैं
जहां भी हैं, कोई भी बीमारी हो जाए, भयंकर बीमारी हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, बाबा हमारे साथ है। कल पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है। तो विजय किसकी है? हम ब्राह्मणों की विजय है या किसी और की विजय है? विजय हम ब्राह्मणों के जन्म सिद्ध अधिकार हैं। ये बीमारी पर कल पहले भी विजय पाई थी, आज भी हमारी विजय है, हम ही पाने वाले हैं। नशा, इतनी नशा हो बीमारी दूर हो जाएगी, नमस्कार करके चली जाएगी। डरेंगे हावी हो जाएगी। कोई भी चीज डरने से वो हावी हो जाता है। रोड पर जा रहे हैं, कुत्ते जोर से भूख रहे हैं, दौड़ रहे हैं आपके पीछे, आप खड़े हो जाएं, दृष्टि दें, पूंछ हिला करके भाग के चले जाएंगे। प्रैक्टिकल, हम भागेंगे, वो हमारे को भगाएंगे। कोई भी आपत्ति आती है, भागना नहीं है, बस बाबा को साथ रखना है। अरे बाबा जैसा और दुनिया में कोई है बलवान? सोचो, महाभारत में अर्जुन के साथ कौन था? एक ही था ना। विजय किसकी हुई? अक्षौहिणी सेना वालों की विजय हुई या एक की विजय हो गई? वो तो वहां श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अरे हमारे साथ तो शिव बाबा है, दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? दुनिया के कोई हस्ती है कुछ हमारा बाल बांका टेढ़ा करने का? कभी भी नहीं हो सकता है। इतना हमारे अंदर विश्वास, दृढ़ता, रूहानियत। कभी नहीं सोचे हाय क्या हो गया, नहीं। अरे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। हम किस बात की डर करें? क्यों हम घबराएं? क्यों हम चिंता में पड़े? है चिंता की कोई सब्जेक्ट? कुछ नहीं। अरे बाबा साथ है ना। तो इसलिए हम बाबा को साथ रखें। अमृत बेला बाबा से इतना रू रिहान करें। जनवरी का मास, आज 2 जनवरी पूरा हो रहा है। वरदान लुटा रहा है भगवान। हम क्या कर रहे हैं? सोचो, ये दिन नहीं, ये गुजर जाएंगे, याद करते रहेंगे, फिर आने वाला नहीं है। जैसे साकार की पालना, जो साकार में बाबा को देखे होंगे आप, उस कितनी पालना दिया। छोटे छोटे बच्चों को किस दृष्टि से देखा। अरे मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुर। गुलजार दादी बड़ा नशे से क्लास कराती थी, कि अनुभव सुनाती थी कि हमको बाबा ठाकुरों से भी बढ़ कर के पाला। मार्केट में कोई अच्छा फ्रूट आएगा, अरे खरीद कर लाओ, हमारे ठाकुरों का भोग लगेगा। और बाबा अपने हाथ से काट करके खिलाते थे। दादी अपना अनुभव सुनाती थी, आंखें गीली हो जाती थी। क्या भगवान ने किस दृष्टि से देखा? हम क्या कर रहे हैं? सोचो, हम कहां लगे हुए हैं? अरे वो समय है, बाबा जनवरी मास है, हम इतनी तपस्या करें कि बाबा में, हमारे में कोई अंतर न रह जाए। एक बार की बात है, एक भाई आया, कोई बाहर से गेस्ट आया कि हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। पहरे पर उन दिनों में दादियां होती थी, कोई भाई नहीं होते थे। उनको बैठा दिया विजिटिंग रूम में और बोली कि मैं बाबा जी से परमिशन लेके आती हूं, तब तक आप बैठिए। वो बैठ गया। इतने देर में हमारा दादा विश्व रतन कोई काम से उनके सामने से गुजरा, देखा डिट्टो ब्रह्मा बाबा जैसा। वो देखा और देख करके नमस्ते किया और चल दिया। दादी पूछ के आती है, तब तक वो गेट पर चला गया। वो आवाज दे रही है, भाई बाबा जी बुला रहे हैं। अतने ही बाबा जी का दर्शन कर लिया
वो चला गया। जाकर के फिर से दादी बाबा को बोलती है तो बाबा ने कहा कि जरूर विश्व रतन गया होगा, उसको देख करके वो समझ गए कि यही इनका बाबा है। हमारे एक एक बच्चों से, हम एक एक भाई बहनों से ऐसा बाबा का साक्षात्कार हो कि लोग कहें अरे ये इतना महान है, ये भगवान जैसा है, ये मास्टर भगवान है, तो इनका भगवान कैसा होगा। ये हम लोगों को अब इस जनवरी मास में धून लगा देना है। बाबा ने धून लगा दिया था, ऐसे नहीं संपन्न बना। मम्मा को धून थी, मुझे संपन्न बनना है। हुक्मी हुक्म चला रहा है मम्मा इसी नशे में। हर कर्म को, यज्ञ की क्या नहीं सेवा किया, बच्चों को क्या नहीं सेवा की, हमारी दादियों ने क्या नहीं सेवा की, लेकिन इसी नशे में हुक्मी हुक्म चला रहा है। हमारी दादी जानकी का अंत तक का ये महास्लोगन था, ये प्रभु लीला है, ये चल रहा है, साक्षी होकर देखो। हम लोग क्यों नीचे ऊपर हो जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है। साक्षी, इतनी तपस्या हम कर लें, कोई भी हमारी रूहानियत, हमारे इतनी रूहानियत आ जाए, कोई भी कैसा भी वृत्ति लेकर के आए, हम उसको दृष्टि दें, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। ये जनवरी मास है, 2 दिन चला गया। हमको इतना तपस्या करना है। चल, ऐसा नहीं है कि 8 घंटा 24 घंटा आप लाल लाइट में बैठे रहो। कर्म करते, हर कर्म करते बाबा को साथ रखें, साथ का अनुभव करें, बाबा को बुलाएं, बाबा आओ, मैं अकेले ये काम नहीं करूंगी आपके सिवा। कहीं मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, बाबा मेरे साथ चलो, मैं नहीं अकेले जाऊंगी। बाबा आएगा, मदद करेगा। उसकी मदद हर कदम में अनुभव करें। ये समय है, वो ऑफर कर रहा है भगवान। आज तक हम लोग भगवान को पुकारते हैं, भक्ति मार्ग में कितना पुकारा होगा, याद जरा करें। और भगवान हम बच्चों को पुकार रहा है, बच्चे मेरे को याद बुलाओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं वतन में। बहुत बड़ी जवाबदारी हम बच्चों के ऊपर है। हमारी थोड़ी सी दादियां, बाबा व्यक्त हुए, मम्मा व्यक्त हुई, थोड़ी सी दादियां यज्ञ को संभाल लिया। किसी को पता नहीं लगा कि इनके बाबा चला गया है। दादियों ने इतना यूनिटी और तपस्या से यज्ञ को संभाला। अब दादियां गई, किसके ऊपर आस रख के गई है? हम बच्चों के ऊपर आस रखे गई है। हम लोगों को इतनी तपस्या करना है, इतनी रूहानियत भरना है, इतनी अपने मन में, अपने अंदर में ये रखना है, कोई आए 2 शब्द कहें, वो भरपूर होकर के जाए। उनको दृष्टि दें, उनका मन प्रसन्न होकर जाए। किसी को, पड़ोसी को कोई तकलीफ हो, वो भाग करके आए, चलो दीदी के पास चलें, उनके पास बैठेंगे, हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। ये समय चल रहा है ये सेवा करने का, और ये सेवा तब होगा हम जनवरी मास पूरा प्रॉमिस करें बाबा से आज, बाबा 1 सेकंड हम आपके बिना रह नहीं सकते। जैसे तालाब में मछली है, तालाब के किनारे गुलाब के, सुंदर गुलाब की पत्तियां फ्रेश तोड़ करके गलीचा बना दो, मछली को पकड़ के गुलाब पर रखो, गुलाब के फूलों पर वो रहेगी, 1 सेकंड में जंप मार के गुलाब चली जाएगी तालाब में। उसी तरह ये भौतिक दुनिया, कलयुगी दुनिया के कोई भी सुख सुविधा हमको वो आकर्षित न करे। हम 1 सेकंड में बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा क्या दे रहा है,
21 जन्मों के लिए आप सोचो, दुनिया में आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे एक जन्म के लिए आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, सेक्रेटरी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कितना पढ़ाई करते हैं। 8 घंटा 10 घंटा माँ बाप को प्यार छोड़ करके हॉस्टल में चले जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहां सूखी रोटी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। एक ही नशा रहता है कि हमको कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। अरे हम देवता बनने जा रहे हैं, हम क्या त्याग कर रहे हैं, हम क्या ये कर रहे हैं, सोचो। हमको ट्यूशन पढ़ने कहीं जाना नहीं है, और ट्यूशन पढ़ाने वाला रोज आ रहा है, हर घड़ी हमारे साथ है, घड़ी घड़ी ये कर रहा है, गाइड कर रहा है। क्या कर रहे हैं, सोचो। ये मेरा भाग्य है, हम भगवान के बने हैं। भगवान के बन करके क्या किया? तेरी मेरी में टाइम लगाया, इनकी समाचार उनकी समाचार इसी में लगाया? नहीं। मुझे इस नजरों से, जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है जो बच्चों को गलती देखे, तो उसी तरह हम भी कहें कि मेरी आंखें नहीं है कि हम अपने भाई बहनों को गलती को देखें। ऐसे हमारी रूहानियत से दृष्टि हमारी ऐसी हो जाए कि किसी की गलती ना देखें। अगर गलती दिखाई दे तो हम अपनी तपस्या से, रूहानियत से उसके कष्ट, उसके गलती को मिटाएं। हमारी बड़ी दादी करती थी, हम लोग कोई भूल करते थे, कोई नुकसान करते थे, दादी शाम को मीटिंग बुलाती थी और दरवाजे से लाल लाइट है, योग कर रहे हैं, और दादी आती थी और झुक करके माफी मांगती थी कि दादी माफी चाहती है आप लोगों से। अरे भाई, हमने नुकसान किया है, दादी माफी मांग रही है, क्यों? तो दादी के होते ये नुकसान हो गया है, हमने नुकसान किया, और नुकसान दादी अपना समझ रही है। दादी में इतनी पावर नहीं है। तो उसी तरह हम सब प्रवृत्ति वाले, हम इतना पावर जनवरी मास में भरें, घर का माहौल चेंज कर दें, घर का वातावरण चेंज कर दें, इतना पावर रखें, बाबा को हर घड़ी बुलाएं, 10 बार अपने घर में बाबा को बुलाएं, तो 10 बार अपने जिस घर में भगवान आएगा, क्या वो मंदिर नहीं होगा? क्या वो आश्रम घर नहीं होगा? क्या होगा? तो जनवरी मास में हमको ऐसे तपस्या करना है। ये दोबारा जनवरी नहीं आएगा, हम समझ लें ये अंतिम जनवरी है। जैसे बाबा बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, दिव्यता लाने के लिए, रूहानियत लाने के लिए कहा कि बच्चे अगला दिवाली आने वाले नहीं है, यही लास्ट दिवाली है। तो हम यही मानकर चलें कि ये लास्ट जनवरी हमारे लिए है, और है भी, सच बोल रहे हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं, जरूरी है कि हम अपने रूम तक जाएंगे? कोई भरोसा नहीं है। किसी का 1 सेकंड का भरोसा है? नहीं है। तो ये अंतिम श्वास ले रहे हैं, इसको सफला क्यों ना करें? हमारी दादी का महामंत्र है, दादी जानकी का महामंत्र है, ये श्वास सफला करो। तो ये अंतिम समय है, हम अपने श्वासों को सफला करें। हम लक्की हैं, जनवरी मास में हम आए हैं, पुराने साल को विदाई दिए हैं, नए साल का हम उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा उद्घाटन करें, ऐसे नए साल में संकल्प रखें, ऐसा संस्कार बनाएं कि बाबा के सिवा कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सेवा में हम अलग हो नहीं सकते हैं। दुनिया कुछ भी कर ले, हम बाबा के अलावा हो ही नहीं सकते हैं। इस तरह का हमको पुरुषार्थ करना है। क्यों? बाबा दे रहा है, बाबा कर रहा है। हम जो संकल्प करेंगे हमारे मन इच्छित फल दे रहा है, केवल हमको संकल्प करना है, क्योंकि बाबा दे रहा है ना, हम थोड़ी ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, बस इस नजरों से कुछ नहीं दिखाई दे जनवरी मास में। अरे स्व की रक्षा क्या, सारे विश्व की रक्षा करें, और अपने अंदर इतनी रूहानियत भर लें, दिव्यता आ जाए, लोग खुशबू लें। यही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। नए साल की यही हमारी शुभकामना है।
की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन का यही